हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। इस चैनल पर हम हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी करेंगे। तो अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में लगी हुई घंटी को प्रेस कर लीजिए आने वाली नई वीडियोज को देखने के लिए। दोस्तों, हम टॉपिक वाइज हर टॉपिक को कवर करेंगे और ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे ताकि कोई भी टॉपिक छूटे नहीं और छोटे छोटे ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। हमारा दावा है दोस्तों, हमारे वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, सारी की सारी रचनाएं आपको क्रमशः याद हो जाएगी और इनको बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि परीक्षाओं में कभी क्या पूछ ले हमें नहीं पता है, कुछ भी पूछ लेते हैं, इसलिए हमको सब कुछ पता होना चाहिए। अभी पढ़ेंगे दोस्तों हम सुदर्शन चोपड़ा, रमेश बख्शी, अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियों को। सुदर्शन चोपड़ा की कहानी है सड़क दुर्घटना। देखिए दोस्तों, हम इसको कैसे याद करें। सुदर्शन चोपड़ा का नाम चोपड़ा क्यों पड़ा? क्योंकि वो एक बार सड़क दुर्घटना में पड़ गए थे। पड़ा मतलब जब उनकी सड़क दुर्घटना हुई तो वो सड़क पर पड़ गए। पड़ा, जब भी हम चोपड़ा देखेंगे तो सड़क दुर्घटना ही हमको याद आएगी और हम चोपड़ा को पड़ा को टिक करेंगे। नेक्स्ट है रमेश बख्शी, इनकी कहानी है पिता दर पिता। देखिए दोस्तों, पिता दर पिता सुदर्शन चोपड़ा की कहानी है। केवल पिता शेरा यात्री की कहानी है और पिता ज्ञान रंजन की कहानी है। इन दोनों कहानियों को का ट्रिक मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। केवल पिता शेरा यात्री, पिता ज्ञान रंजन और पिता दर पिता सुदर्शन चोपड़ा। पिता दर पिता किसका है दोस्तों? रमेश बख्शी का। पिता दर पिता किसका है? रमेश बख्शी का। तो ये रमेश बख्शी क्या बोल रहे हैं? मुझे बख्श दो। और अपने रमेश बख्शी को कोई पकड़ के ले जा रहा है तो क्या बोल रहे हैं? मुझे बख्श दो। और अपने पिता को बुला रहे हैं, पिता दर पिता, बार बार पिता को बुला रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ, एक अमूर्त तकलीफ, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मुझे बख्श दो। और बार बार पिता को वो पुकार रहे हैं, पिता दर पिता। जब भी पिता दर पिता हम देखेंगे तो बख्शी, ये बख्शी जो दिख रहा है, बख्शी के साथ ही हम इसको टिक करेंगे। और इनकी एक और कहानी है एक अमूर्त तकलीफ। क्यों वो पिता दर पिता चिल्ला रहे थे? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो बख्श दो बोल रहे थे। नेक्स्ट है दोस्तों अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियाँ। कितने सवाल 1984, रैन बसेरा 1989, अतिथि देवो भव 1990 और रफ मेल 2000 ईस्वी। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे याद करेंगे। अब्दुल बिस्मिल्लाह क्या कर रहे हैं? अपने भगवान से सवाल कर रहे हैं। कितने सवाल करते हैं वो? क्यों सवाल करते हैं? कि जब भी वो देखते हैं कि दुनिया में इतना दुख है, तकलीफ है, तो उनका हृदय पिघल उठता है और वो भगवान से सवाल पूछते हैं कि भगवान, इतने दुनिया में गरीब लोग क्यों हैं? उनको देख के बहुत तकलीफ होता है। कितने सवाल अब्दुल बिस्मिल्लाह अपने अल्लाह से कर रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं? रैन बसेरा, जो लोग रैन बसेरे में रहते हैं, ऐसा कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर भगवान बसता है, तो जो लोग रैन बसेरे में रहते हैं, अतिथि देवो भव। अतिथि कैसे होते हैं दोस्तों? देव के समान होते हैं, भगवान के समान होते हैं। फिर भी हमारे देश में जो रैन बसेरे में रहते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहती है। वो भी तो हमारे लिए अतिथि के समान ही हैं और अपने भगवान से बार बार प्रश्न कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं? रफ मेल। इनकी ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा रफ है। मेल को हम क्या समझेंगे? मैली है। जो लोग रैन बसेरे में रहते हैं उनकी ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा रफ है, मतलब रफ 2 बार बोल रहे हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा गंदी है। और मेल मतलब मैली है दोस्तों। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह जब भी हम देखेंगे ये इन सब सवालों को हमारे दिमाग में ये आएगा, कितने सवाल कर रहे हैं। और रैन बसेरे में रहने वाले लोगों के लिए वो पूछ रहे हैं। और अतिथि देवो भव, उनको अतिथि समझते हैं। और रफ इनकी ज़िंदगी बहुत रफ है और बहुत मैली है। आशा है दोस्तों मेरा ट्रिक आपको पसंद आई होगी। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए।